खुला सच डॉक्यूमेंट्री में इस बार आपको दिखा रहे हैं सांगड़ की तहसील खिपरो का वो वसी इलाका जो बारीक सफेद रेत के टीलों की बिना पर अछड़ो थर कहलाता है। इसकी आबादी तकरीबन 65,000 जबकि रकबा 23,000 मुरब्बा किलोमीटर है। तहसील खिपरो के नवाही इलाके ढलियारी से गुजरें तो नमक और सोडे की झीलें नजर आती हैं। इन कुदरती झीलों से नमक निकालने के लिए सैकड़ों मजदूर अपने कामों में मसरूफ दिखाई दिए। इन जफाकशों के हालात और काम की नौयत के बारे में हमारी इनसे क्या दिलचस्प गुफ्तगू होती रही, आपको भी दिखाते हैं। जेके मजदूर 250 माण्हू कम था कनि, हिन कमु वठां थो, हिननि खे औज़ार ॾियां थो, चंजूर आहे, कोडर आहे, तोर आहे, बारदानो आहे, वज़न हिन जो चेक करां थो। 2 मुंशी आहिनि, हुनजो 15,000 रुपया पगार, मुंहिंजो 35,000 रुपया पगार। मैं इधर से 25 किलोमीटर दूर रहता हूँ, इधर आता हूँ अपनी मजदूरी के लिए। हम 2 भाई हैं, एक हमारा ये गूंगा भाई, ये हमारे साथ काम करता है। 500 रुपये ये कमाता है, 500 रुपये हम कमाते हैं। फिर 3 बजे हमारे को इधर से नमक वाली कंपनी की गाड़ी उठा के उधर छोड़ती है, सुबह हमारे को लेके आती है। लूण तवा केड़े टाइम का केड़े ताईं करदा है? सुबह 7 साढ़े 7 बजे इंदा है। 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है, हैदराबाद में जाए 300 मिलती है, इधर मैंने अभी कमाया, शाम को पैसा मिला। केतरी तवा की दिहाड़ी मिलदी है? असा गीते जड़ो कर 400 रुपया थी। लूण जी तवा की मजदूरी तारीख मिलदी है या मण जे हिसाब सां मिलदो है या तवा जो स्टॉक करे गुंद वगैरह या खोड़ी करदा है तो पो तवा मिलदी है? कीअं थोड़ा सा वज़ाहत सां समझाइनि सके। ताके 2 रुपया कटो मिलदो लूण कढण। अच्छा, लूण कढण जो 2 रुपया कटो में घणा कटा तो नियम करदो है लूण? 100 तो पो मजदूरी घणी थींदी हिन जी? 300। अच्छा, इन मजदूरी में तू छा कंदो अटो वटो वठंदो छा किया खर्च कंदो? सीधो वठंदा आहियूं। पहिरीं चंजूर उनखे खोटंदा आहियूं, ठीक आहे, टुकंदा आहियूं, टुके पोइ कोॾार धोप ॾेई साफ़ कढंदा आहियूं, ठीक आहे। साफ़ करे ॿाहिरि नाखंदा आहियूं, पोइ कटा भरंदा आहियूं, पोइ तोर कंदा आहियूं, गाॾी भरंदा आहियूं, उन खां पोइ असांजी मदद थिए। उहो त जेके मर्द जेके पंहिंजे जी घरारी आहे, हुनजो ॿार नंढा वॾा उहे कनि था, उहे मर्द यार के कनि था, के कोन थी मायूं कनि, के कनि थी। रेत के इन टीलों के दाएं और बाएं अतराफ में 7 कुदरती झीलें मौजूद हैं जिनकी दबीज तहों से हजारों मन नमक और सोडा हासिल होता है। इन झीलों पर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं जिनकी रोजाना की उजरत का इन्हिसार इन नमक की बोरियों पर है, जिन्हें वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुदाई करके निकालते और खुश्क करते हैं, फिर इसे एहतियात से बोरियों में भरते हैं। बादज़ां नमक की बोरियों को ट्रक, जिसे मकामी ज़बान में केकड़ा कहा जाता है, इसमें लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। यहाँ से हासिल किया जाने वाला नमक आला मयार का है, जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क बरामद भी किया जाता है। इन मेहनत कशों के झोपड़े नमक की झीलों से जरा फासले पर रेत के टीलों पर मौजूद हैं, जहां इन्हें मकामी कंपनी की तरफ से मुफ्त रिहाइश और खाना पीना फराहम किया जाता है। कुछ मजदूरों को 25 किलोमीटर दूर दराज के गांव से मकामी कंपनी की गाड़ी लाने ले जाने का काम भी करती है और बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात भी कंपनी ही बर्दाश्त करती है। लेबरनि जो जीअं हिन खे का बि तकलीफ़ बुखार थी वञे त केकड़ा मालिक जा खणंदा अस्पताल खिपरे में, इलाज हुनजो फ्री। राति जो रहे थो, कंहिंखे सांप काटे तो उन महिल गाड़ी खणंदी असांजी, पर असांजी कंपनी तरफ़ां ख़र्च माल करे। पैसे जी ज़रूरत थिए थी, डॉक्टर जी ज़रूरत थिए त गाड़ियूं खणी थियूं अचनि। बिल्कुलु ई जेको बि लेबर आहे न, मालिक जो मूंखे चयल त टके पैसे जी हिनखे ज़रूरत थिए, का बि तकलीफ़ थिए, बुखार थी वञे या कंहिंखे अहिड़ी तकलीफ़ थी वञे, कंहिंखे बला खाए वञे त फ़ौरन अस्पताल में दाख़िल। उन खां अलावा तोखे जेके पेरनि ते इहो जा ज़रात या जेका बीमारी वग़ैरह या इहो इन मां पाणी कड़ो आहे वग़ैरह, छा तूं पोइ कीअं इन जो इलाज या फर्स्ट एड कंदो हिन शइ जो? हिन में गोरी बोरी खाईंदा आहियूं, पोइ छॾे वेंदो आहे। थोड़ा घणो माना तकलीफ़ थी ॿुधाई न, मालिक फ़ोन कर भले 10 लाख ख़र्च अचे। हिन मज़दूर हिन जे पे जो ऑपरेशन 3.5 लाख जो कराई हिन मां राजपूताना हैदराबाद। ॿुधो त ही मज़दूर
₹2.5 लाख हिन रुपयो कोन वरितई। ₹2.5 लाख जेब जा ख़र्च कराए गाॾी हितां खयो वापसि टुडी गाॾी तो घर लाए। महज चंद 100 रुपए की उजरत की खातिर अपना गांव छोड़कर आने वाले ये नौजवान मेहनतकश अपनी हालिया जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हैं। वो लूण जी मजदूरी करी पियो तू समझी उतां का तू हिते आयो तोखे का लाइफ जिंदगी में लूण कढण में तोखे का परेशानी आहे या न कि खुश आहीं? ये 150 या 200 कटो इन में 400 500 छा तुझो गुजरान सही थियो तो मजदूरी में? फर्स्ट क्लास सुठो थियो। ये तो हम खुदा से शुक्र मांगते हैं, हमारे को अच्छी रोजी। इधर हमारे को 500 रुपया, हम तो कराची जाते तो 15,000 का मिलता है हमारे को। हमारा रोजगार बड़ा अच्छा चल रहा है। हतिंगो के इलाके में सुनारी डंड नामी झील के आसार मौजूद हैं। ये झील कभी मीठे पानी से भरी रहती थी, ताहम अब ये सूख चुकी है और इसकी जमीन सेम थोर का शिकार है। मीठे पानी की सूखी झील की दूसरी तरफ मोरल झील है, जिसका पानी कड़वा है। नीले पानी की इस झील ने इस इलाके के एक बड़े रकबे का अहाता किया हुआ है। ये कुदरती झीलें कभी आबी परिंदों की आमाजगाह हुआ करती थीं। लोग दूसरे शहरों से इन झीलों पर शिकार के लिए आया करते थे, ताहम अब यहाँ कोई नहीं आता। बाखड़े की डंड यानी नमक की झील से अछड़ोतर तक पहुंचने के लिए खतरनाक और तवील सफर तय करना पड़ता है। हतिंगो से भारतीय सरहद तक का रास्ता लकोदक सहरा और चटियल मैदानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पक्की सड़कें सिरे से मौजूद ही नहीं। नागहानी आफत या हादसे की सूरत में किसी किस्म की मदद की फराहमी भी आसान नहीं। दूर दूर तक मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं। कई घंटों का सहराई सफर तय करने के लिए रेत पर चलने वाली गाड़ियों में सफर करना पड़ता है। अछड़ोथर पहुंचने पर अंदाजा होता है कि ये एक ऐसा सहराई जंगल है जहां इंसान तो बसते हैं, लेकिन इन मकीनों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। ये कहतज़दा तहसील सिंध के 6 अजला में सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाका है, जहां खुश्क साली और पानी ना होने के बाइस पसमानदगी, गुर्बत, अफलास और बेचारगी के गहरे साए मंडला रहे हैं। दो 200 झोपड़ियों पर मुश्तमिल अछड़ोथर के इस गांव का नाम असुडर है। यहाँ 4 सिमत भूख और अफलास के डेरे हैं। इन लोगों की जिंदगियों का इन्हिसार महज इस एक कुएं पर है, जिसका पानी बेहद कड़वा और नमकीन है। अपनी और अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए इन्हें दूर दराज के गांव से पानी भरकर लाना पड़ता है। न ड्रम है, न पानी है, न का पैसा लाते हैं, न थरम में न ॾिनी अथई, न पाणी में कान दी थी। खूह खोटे खड्डा उते खाई उन मां पानी भरियूं था, भरियो आणियूं था, पीऊं था, रात 4 उन बंदा पीऊं था, बाल भी मरियो वञे तो माण्हू भी मरी वञनि। गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा टीबी और कैंसर के मर्ज में मुब्तला है।
हीअ मुंहिंजी भेण आहे ने छोकिरी 12 महीननि जी हुन TB बीमारी इलाज को लॻो कोन खणी वियासीं बची कोन वरी पाण खणी आयासीं गुज़ारे वई गरीब माण्हू पैसो हो कोन को ॿियो त असांजा हिते जेको माण्हू जीअं औरतूं जी डिलीवरी हूंदी आहे हिते ताज़ो 2 महीना 3 महीना गुज़रण खां असांजे ॻोठ में बि ताज़ो अहिड़ो वाक़ियो थियो जीअं हिकिड़ी डिलीवरी वारी माई हुई जेका माना हिते कोड़ो डॉक्टर न हो ऐं उनखे असां हितां खिपरे वठण जे लाइ कुझु असांखे 2 कलाक या 4 लॻी विया गाॾी अचण में ॿिए देरि थी वई खून जे हलण सां ॿिए सां वधीक माना उते हितां खां तक़रीबन 70-80 किलोमीटर अस्पताल या इहे जेके परे आहे उते रसण में देरि थी त उन में विच ते उहे माई वीचारी फोत थी वई तक़रीबन असांजो रस्तो कचो आहे रोड बि कोन्हे बिजली बि कान्हे लाइट बि कान्हे का बि सहूलियत असां हिते कान्हे हिते रसण में असांखे वॾियूं दुश्वारियूं अचनि थियूं मुतादिद खवातीन दौरान ज़चगी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से फौत हो चुकी हैं जबकि बच्चे नमूनिया और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पोइ असां ॾाढी तकलीफ़ आहे थर माई जेका बीमार थिए उनजो इलाज कोन थो थिए उमेदवारी आहे ॿी आहे गाॾी नथी थिए पैसो नथो थिए उहो मरियो पियो वञे थिए हाणे असां सां का सहूलियत हिन भर में कान्हे का हैरत और अफसोस का मकाम है कि अचरोथर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं। आबादी से 110 किलोमीटर के फासले पर भारतीय सरहद के नजदीक एक डिस्पेंसरी बनाई गई है जो इन थरवासियों की दस्तरस से बाहर है। इन लोगों को मामूली बुखार हत्ता के सांप के कांटे के इलाज के लिए इंजेक्शन भी कर्ज के पैसों से खरीदना पड़ता है। असां वटि हिते हिन अछड़े थर में जेको नांग वग़ैरह या बलाऊं को माण्हू खे या माल खे कटींदियूं आहिनि त माल जे लाइ अलॻि मुख़्तलिफ़ इलाज करंदा आहियूं हथरादू ऐं माण्हुनि जे लाइ अलॻि कंदा आहियूं जानवरनि खे का जराशीम कश दवा हूंदी आहे त पीआरींदा आहियूं या उनखे अहिड़ियूं शयूं ॾींदा आहियूं त असां फ़ाइदो थींदो आहे बाक़ी माण्हू खे वरी का मिटी वग़ैरह उन डंग ते रखंदा आहियूं ऐं का खारी शइ जीअं अकु थियो या फिटकी थी ॾींदा आहियूं त उल्टी थिए त उनजो ज़हर हटी वञे इहे ॾींदा आहियूं माल खे वरी पंहिंजे हिसाब सां अलॻि इलाजु कंदा आहियूं त को अहिड़ियूं शयूं पीआरींदा आहियूं जीअं ऑस्ट्रियल या अहिड़ियूं के जरासीम कश दवाऊं जेके पेट में पीआरींदा आहियूं त उन्हनि सां बि फ़ाइदो थी वेंदो आहे ऐं हिते माना ॿियो को तुर्त ज़हरीली इंजेक्शन कान्हे का वग़ैरह को अताई डॉक्टर हूंदा आहिनि त मामूली को इलाजु हिते कंदा आहिनि जेको इहे सुयूं वुयूं हणंदा आहिनि पर जेका ज़हर जी असुल शइ सुई हूंदी आहे उहा हिते कान थी मिले। स्क्वायर चौरस किलोमीटर पे पकड़ा हुआ ये 2 दें जिसमें 4 यूनियन काउंसिल अभी 2016 के डिमिलिटेशन तहत मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर 65,000 पॉपुलेशन के लिए एक ही तालका THQ ये सेंटर है हमारा खिपरों का जहाँ पे ये लोग आते हैं 110 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दराज से ये वो सफ़र तय करके हमारी जो मायरें हैं जो बहनें हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं उनसे कितना बड़ा मसला होता है वो तो 100 किलोमीटर के अंदर हमारी वहाँ पे टीम ही नहीं पहुँच सकती तो हमारी माँ कैसे अस्पताल तक पहुँचेगी वो तड़प तड़प के ऐसे मर जाती है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उसने भी कुछ नहीं किया और यहाँ की जो हमारी हुए हैं जो इंतज़ामिया है जो हमारे कामोरे बैठे हुए हैं उन्होंने भी हमारे थर के लिए कुछ भी नहीं किया है ना।
हतिंगो के इलाके में सुनारी डंड नामी झील के आसार मौजूद हैं। ये झील कभी मीठे पानी से भरी रहती थी, ताहम अब ये सूख चुकी है और इसकी जमीन सेम थोर का शिकार है। मीठे पानी की सूखी झील की दूसरी तरफ मोरल झील है, जिसका पानी कड़वा है। नीले पानी की इस झील ने इस इलाके के एक बड़े रकबे का अहाता किया हुआ है। ये कुदरती झीलें कभी आबी परिंदों की आमाजगाह हुआ करती थीं। लोग दूसरे शहरों से इन झीलों पर शिकार के लिए आया करते थे, ताहम अब यहाँ कोई नहीं आता। बाखड़े की डंड यानी नमक की झील से अछड़ोथर तक पहुंचने के लिए खतरनाक और तवील सफर तय करना पड़ता है। हतिंगो से भारतीय सरहद तक का रास्ता लकोदक सहरा और चटियल मैदानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पक्की सड़कें सिरे से मौजूद ही नहीं। नागहानी आफत या हादसे की सूरत में किसी किस्म की मदद की फराहमी भी आसान नहीं। दूर दूर तक मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं। कई घंटों का सहराई सफर तय करने के लिए रेत पर चलने वाली गाड़ियों में सफर करना पड़ता है। अछड़ोथर पहुंचने पर अंदाजा होता है कि ये एक ऐसा सहराई जंगल है जहां इंसान तो बसते हैं, लेकिन इन मकीनों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। ये कहतज़दा तहसील सिंध के 6 अजला में सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाका है, जहां खुश्क साली और पानी ना होने के बाइस पसमानदगी, गुर्बत, अफलास और बेचारगी के गहरे साए मंडला रहे हैं। दो 200 झोपड़ियों पर मुश्तमिल अछड़ोथर के इस गांव का नाम असुडर है। यहाँ 4 सिमत भूख और अफलास के डेरे हैं। इन लोगों की जिंदगियों का इन्हिसार महज इस एक कुएं पर है, जिसका पानी बेहद कड़वा और नमकीन है। अपनी और अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए इन्हें दूर दराज के गांवों से पानी भरकर लाना पड़ता है। न ड्रम है, न पानी है, न का पैसा लाते हैं, न थरम में न ॾिनी अथई। उन पाणी में कान दी थी। खूह खोटे खड्डा उते खाई उन मां पानी भरियूं था, भरियो आणियूं था, पीऊं था, रात 4 उन बंदा पीऊं था, बाल भी मरियो वञे तो माण्हू भी मरी वञे। गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा टीबी और कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। ये मुंहिंजी भेण आहे, ने छोकिरी 12 महीननि जी, उन टीबी बीमारी इलाज को लॻो कोन, खणी विया तूं बची कोन, वरी पाण खणी आया तूं, गुज़ारे वई। गरीब माण्हू पैसो हो कोन को। ॿियो त असांजा हिते जेको माण्हू जीअं औरतूं जी डिलीवरी हूंदी आहे हिते ताज़ो 2 महीना 3 महीना गुज़रण अॻु असांजे ॻोठ में बि ताज़ो अहिड़ो वाक़ियो थियो। जीअं हिकिड़ी डिलीवरी वारी माई हुई जेका माना हिते कोड़ो डॉक्टर न हो ऐं उनखे असां हितां खिपरे वठण जे लाइ कुझु असांखे 2 कलाक या 4 लॻी विया गाॾी अचण में, ॿिए देरि थी वई। खून जे हलण सां ॿिए सां वधीक माना उते हितां खां तक़रीबन 70-80 किलोमीटर अस्पताल या इहे जेके परे आहे उते रसण में देरि थी त उन में विच ते उहे माई वीचारी फोत थी वई आहे। तक़रीबन असांजो रस्तो कचो आहे, रोड बि कोन्हे, बिजली बि कान्हे, लाइट बि कान्हे, का बि सहूलियत असां हिते कान्हे। रसण में असांखे वॾियूं दुश्वारियूं अचनि थियूं। मुतादिद खवातीन दौरान ज़चगी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से फौत हो चुकी हैं, जबकि बच्चे नमूनिया और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पोइ असां ॾाढी तकलीफ़ आहे। थर माई जेका बीमार थिए उनजो इलाज कोन थो थिए, उमेदारी आहे, ॿी आहे, गाॾी नथी थिए, पैसो नथो थिए, उहो मरियो पियो वञे थिए। हाणे असां सां का सहूलियत हिन भर में कान्हे का। हैरत और अफसोस का मकाम है कि अछड़ोथर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं। आबादी से 110 किलोमीटर के फासले पर भारतीय सरहद के नजदीक एक डिस्पेंसरी बनाई गई है,
जो इन थरवासियों की दस्तरस से बाहर है। इन लोगों को मामूली बुखार, हत्ता के सांप के काटे के इलाज के लिए इंजेक्शन भी कर्ज के पैसों से खरीदना पड़ता है। असां वटि हिते हिन अछड़े थर में जेको नांग वग़ैरह या बलाऊं को माण्हू खे या माल खे कटींदियूं आहिनि त माल जे लाइ अलॻि मुख़्तलिफ़ इलाज करंदा आहियूं हथरादू, ऐं माण्हुनि जे लाइ अलॻि कंदा आहियूं। जानवरनि खे का जरासीम कश दवा हूंदी आहे त पीआरींदा आहियूं या उनखे अहिड़ियूं शयूं ॾींदा आहियूं त असां फ़ाइदो थींदो आहे। बाक़ी माण्हू खे वरी का मिटी वग़ैरह उन डंग ते रखंदा आहियूं, ऐं का खारी शइ जीअं अकु थियो या फिटकी थी ॾींदा आहियूं त उल्टी थिए त उनजो ज़हर हटी वञे, इहे ॾींदा आहियूं। माल खे वरी पंहिंजे हिसाब सां अलॻि इलाजु कंदा आहियूं त को अहिड़ियूं शयूं पीआरींदा आहियूं जीअं ऑस्ट्रियल या अहिड़ियूं के जरासीम कश दवाऊं जेके पेट में पीआरींदा आहियूं त उन्हनि सां बि फ़ाइदो थी वेंदो आहे। ऐं हिते माना ॿियो को तुरत ज़हरीली इंजेक्शन कान्हे का वग़ैरह को अताई डॉक्टर हूंदा आहिनि त मामूली को इलाजु हिते कंदा आहिनि, जेको इहे सुयूं वुयूं हणंदा आहिनि, पर जेका ज़हर जी असुल शइ सुई हूंदी आहे उहा हिते कान थी मिले। सात 700 स्क्वायर चौरस किलोमीटर पे पखड़ा हुआ ये 2 दें, जिसमें 4 यूनियन काउंसिल। अभी 2016 के डिमिलिटेशन तहत मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर 65,000 पॉपुलेशन के लिए एक ही तालका THQ ये सेंटर है हमारा खिपरों का, जहाँ पे ये लोग आते हैं। 110 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दराज से ये वो सफ़र तय करके, हमारी जो मायरें हैं, जो बहनें हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं उनसे कितना बड़ा मसला होता है। वो तो 100 किलोमीटर के अंदर हमारी वहाँ पे टीम ही नहीं पहुँच सकती, तो हमारी माँ कैसे अस्पताल तक पहुँचेगी? वो तड़प तड़प के ऐसे मर जाती है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उसने भी कुछ नहीं किया, और यहाँ की जो हमारी हुए हैं जो इंतज़ामिया है, जो हमारे कामोरे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी हमारे थर के लिए कुछ भी नहीं किया है ना। हैरत और अफसोस का मकाम है कि अछड़ोथर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं। आबादी से 110 किलोमीटर के फासले पर भारतीय सरहद के नजदीक एक डिस्पेंसरी बनाई गई है जो इन थरवासियों की दस्तरस से बाहर है। इन लोगों को मामूली बुखार, हत्ता के सांप के काटे के इलाज के लिए इंजेक्शन भी कर्ज के पैसों से खरीदना पड़ता है। वो दवाएं जो हुकूमत की जानिब से थर के सरकारी अस्पतालों को मुफ्त भेजी जाती हैं, यहाँ के अताई डॉक्टर इन दवाओं के 1000 रुपए तलब करते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये कि बीमारी ख्वाह कोई भी और कैसी ही क्यों ना हो, इन गरीबों को नाम नेहाद अताई डॉक्टर्स बुखार का इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं। जब मरीज की हालत में सुधार नहीं आता और अताई डॉक्टर इनकी खातिर ख्वाह मदद करने में नाकाम हो जाता है तो वो इन्हें सरकारी अस्पताल जाने का मशवरा देता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुर्बत और बीमारियों में घिरे असुडर गांव के मुसलमान सहरा नशीन अस्पताल ना होने की वजह से मर रहे हैं। इन बदतरीन हालात के बावजूद असुडर गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक कमरा बनाया है, जहां इस गांव के बच्चे पाबंदी से कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। असुडर के बाद अछड़ोथर के यके बाद दीगरे कई गांव के हालात का जायजा लिया गया, जिनमें भूरियों, बब्बर जो तड़ अछरा थियो, कासिम वारो तड़, मलिक सईदाऊ, तड़ बादीजो, खारो, गर्ज के हर गांव की हालत जार कम व बेश एक जैसी ही नजर आई। पीर साहब पगारा के जेरे साया ये लोग
जिंदगी से बहुत दूर हैं। रेगिस्तानी इलाके में बारिश ना होने की वजह से इंसानों में सेहत, तालीम का फुकदान, बेरोजगारी के अलावा मवेशी भी अमराज का शिकार हैं। पानी की शदीद किल्लत के बाइस जानवरों के लिए चारा दस्तयाब नहीं, जिसके सबब जानवरों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है। उधर खाने के लिए कुछ और ना मिलने पर ऊंट मुर्दा जानवरों की हड्डियां और सूखा चमड़ा चबा रहे हैं। ये अम्र बाइस हैरत है कि हमारा मीडिया सिर्फ थर्ड पार्कर तक महदूद है। अछड़ोथर के बासियों के मसाइब और उनकी तकलीफ आपको कभी नजर नहीं आती। शायद इन तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, इसीलिए इनकी आवाज भी पाकिस्तान के गली कूचों तक नहीं पहुंचती। कहत, भूख, गुर्बत और बेचारगी में अछड़ोथर थर्ड पार्कर से कहीं ज्यादा बुरे हालात का शिकार है। यहाँ के सहरा नशीन अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गुर्बत, लाचारी और पसमानदगी से भरा ये इलाका पीर साहब पगारा की तवज्जो का मरकज कब बनेगा? सहरा दिन भर जितना भी गर्म हो, इसकी रातें हमेशा से ही ठंडी और खूबसूरत होती हैं। दिन भर मुख्तलिफ देहातों से उनके अहवाल जानने के बाद रात को तड़ अचरथियों के एक छोटे से गांव तड़ जाफराओ पहुंचे, जहां शादी की एक तकरीब देखने का मौका भी मिला। यहाँ एक अनोखी रस्म अदा की जाती है, जिसमें निकाह से पहले लड़के की तरफ से तमाम रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला के लिए खाने का इंतजाम किया जाता है और सुबह फजर के बाद निकाह पढ़ा दिया जाता है। अछड़ोथर के लकुदक सहरा और चटियल मैदानों के सहरा नशीनों की जिंदगी इसी जगह से शुरू हुई और इसी जगह खत्म होने वाली है। लेकिन शदीद कहत ने इन लोगों को अपने गहरे साए के शहर में ऐसा जकड़ रखा है कि इनकी आंखों में जिंदगी की कोई रमक नहीं, बल्कि दुखों, तकलीफों और सिसक सिसक कर मरने का खौफ आया है। क्यों सरकारी महकमा तालीम, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा रिलीफ के वुज़रा अछड़ोथर का दौरा नहीं करते? क्यों इनकी कारकर्दगी सिफर नजर आती है? कहाँ गए सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के रिलीफ पैकेजेस जो इन गरीब और मुस्तहिक अफ्तादगान अछड़ोथर के लिए जारी किए गए थे? सदियों से अछड़ोथर के सहरा में मुकीम बाशिंदे पाकिस्तान के थर का हिस्सा हैं। इन्हें भी अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। अछड़ोथर के मसाइल हल करना, इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करना फलाही इदारों की नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने में वो बुरी तरह नाकाम है।